यूपी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। यूपी में योगी सरकार की ताजपोशी हो रही है। आज शाम 4 बजे का वक्त तय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार शपथ लेने जा रही है। यूपी के लिए मौका ऐतिहासिक है क्योंकि यूपी में पहली बार कोई सीएम पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार शपथ लेने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक देर रात राजभवन में मंत्रियों की सूची भेजी गई। अब तक की खबर यही है कि 45 से 47 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लखनऊ में जबरदस्त जोश दिख रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ अभी से जुटनी शुरू हो गई है और पूरे लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा यही डिप्टी सीएम को लेकर कि आखिरकार कितने डिप्टी सीएम होंगे और वो कौन से चेहरे होंगे। क्या केशव प्रसाद मौर्य या दिनेश शर्मा, उन्हीं पर भरोसा एक बार फिर से जताया जाएगा या कोई नए नाम को एंट्री मिलती है, ये प्रमुख होगा देखना। शाम 4 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में जब योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे तो कई बड़े नाम इस समय कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। इनमें राजनीति से लेकर फिल्म और उद्योग जगत के बड़े चेहरों का भी जमावड़ा होगा। इससे साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े इवेंट के तौर पर पेश किए जाने की पूरी तैयारियां हो गई हैं ताकि इसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनावों में भी दिखे। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त समर्थ मौजूद हैं। समर्थ से अपडेट ले लेते हैं। समर्थ, देखिए आज ऐतिहासिक दिन और इसको और बड़ा करने की तैयारी बीजेपी की हो रही है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल तो यही है कि डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं, मंत्री कौन हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन तस्वीर 4 बजे ही साफ होनी है। तैयारियां बताइए किस तरीके से और क्या नया अपडेट। देखिए अर्पिता, आज से योगी राज 2.0 की शुरुआत होनी है और इसके लिए पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश सज चुका है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो मुख्यमंत्री का आवास है और यहां पर लोग पलके बिछाए बैठे हैं कि कब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर आएंगे और चीजों का, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन भी लगभग 3 बजे होना है और उससे पहले ये पूरा सजावट मैं आपको दिखाऊंगा जो सीएम रेजिडेंस के बाहर की गई है। पूरा मुख्यमंत्री आवास जो बाहर का हिस्सा है वहां का पूरा भगवा रंग से पुता हुआ नजर आता है। यहाँ पर होर्डिंग्स आप देखेंगी, सारे वो नेता कहीं ना कहीं हम कहें जो एक तरह से सूत्रधार थे भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत के। सामने आप तस्वीर अगर देखेंगे अर्पिता, शपथ ग्रहण का पोस्टर लगा है। प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए नजर आपको आएंगे। इधर की तरफ अगर आप आती हैं तो आप देखेंगी संजय निषाद की तस्वीर नजर आएगी जो एक अलायंस पार्टनर थे और बड़ा रोल उन्होंने भी प्ले करा। इधर अगर आएंगे तो अमित शाह, चाणक्य जो कहा जाता है भारतीय राजनीति के, वो मौजूद है क्योंकि उन्हीं का एक गठजोड़ था जिन्होंने अपना दल निषाद पार्टी को जोड़ा। इसके ठीक बगल में अगर आप आते हैं तो राजेश्वर सिंह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और सीएम पीएम के तमाम पोस्टर्स वो ऊपर की तरफ आप देखेंगी तो ऊपर आप देखिए होर्डिंग्स जो टॉप बिल्डिंग्स हैं उन पर भी लगी हैं। बीजेपी का झंडा आपको नजर आएगा। कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं तस्वीरें। एक ऊपर एक और शपथ ग्रहण का बोर्ड, पूरा जो सीएम आवास है उसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया आता है वो पूरा पोस्टर से पटा हुआ है। और ये केवल यहाँ की कहानी है, मैं आपको बताऊं बीजेपी ऑफिस में भी कुछ इस तरह के ही सीन्स हैं। इकाना स्टेडियम के बाहर आप जाते हैं, अंदर जाते हैं। आज तक ने 17.5 किलोमीटर का जब दायरा तय किया था एयरपोर्ट से इकाना का, तब भी यही चीज सामने आई थी। जगह जगह फ्लावर पॉट्स थे, जगह जगह जो आर्किटेक्चर था, जो लखनऊ को चीजें स्टैब्लिश करती हैं, चाहे इमामबाड़ा हो या चिकनकारी हो, वो चीजें बनी हुई थी। ठीक वैसा ही माहौल यहां भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास सबसे हैपनिंग जगह आज की कही जाएगी क्योंकि आज शपथ ग्रहण योगी आदित्यनाथ का यूपी की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। 37 साल बाद पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जब यूपी का सीएम फेस फिर से एक बार रिपीट कर रहा है और ये इतिहास रचा है योगी आदित्यनाथ ने। जब हम फील्ड पर थे तब कहा जा रहा था बहुत कांटे की टक्कर है, पर जब बीजेपी ने 250 के ऊपर सीटें निकाली तब ये साफ हो गया कि ये पूरा एक तरह से पहले मोदी मैजिक कहते थे, पर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो पूरी तरीके से योगी मैजिक नजर आया। और यही रीजन था कि अमित शाह ने कल साफ कहा कि मैंने तो नेता भेजा था और यूपी की जनता ने उनको सीएम बनाया। तो अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की जो बॉन्डिंग थी जो कल विधायक दल की बैठक में देखने को मिली। इसके अलावा अर्पिता, कल राज्यपाल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने
सरकार बनने का दावा भी पेश किया है और मंत्री जितने हैं आप मान के चलिए लगभग 50 मंत्री जो है शपथ ग्रहण समारोह में आज जो है ओथ लेंगे सीएम योगी के साथ। बड़े चेहरे बीजेपी। ठीक है, और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि 7 से 8 महिला भी हो सकती हैं इसमें मंत्री, युवाओं को भी खास मौका दिया जा सकता है। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहां एक तरीके से हर चीज बैलेंस करने की कोशिश बीजेपी की होगी। समझ रहिए जरा आप साथ, लखनऊ में योगी सरकार के शपथ ग्रहण की मेगा तैयारियां हो रही है। जितनी बड़ी जीत है उतना ही भव्य शपथ ग्रहण का समारोह है। शपथ ग्रहण की तैयारियों की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए चित्रा त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल है और इस वक्त बीजेपी दफ्तर से सीधे निकल रहे हैं हम एकाना स्टेडियम के लिए। आपको बता दें भीड़ बहुत जबरदस्त है, लेकिन जिस तरह से हमने आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें फिलहाल ये देख लीजिए स्वागत समारोह की किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़े बड़े नेताओं के बैनर पोस्टर से ये पूरा का पूरा हिस्सा पटा पड़ा है। योगी आदित्यनाथ का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा यकीनन उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालने जा रहे हैं। इस तरह से इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ, आपको बताती पूरे शहर में, अगर पूरे लखनऊ को हम देखें तो नवाबों का ये शहर इस वक्त नेताओं के, बीजेपी नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरों से रोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की कोशिश भी यही है। कई जगहों पर बुलडोजर बाबा लिखा हुआ है तो कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों का स्वीकार करते हुए ये बड़े बड़े कटआउट्स भी लगाए गए हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो जीत है अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आई है। अटल चौक आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने मेरे, और आपको ये भी बताते चले कि अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय एकाना स्टेडियम में आज ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है तकरीबन 45 से 70 हजार लोगों की मौजूदगी रहेगी। इन 3 बड़ी बातें जिसका ख्याल भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा जाएगा वो ये बताया जा रहा है महिलाओं ने प्रचंड तरीके से जिस तरह से वोट दिया है बीजेपी को, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या रही और इस आधी आबादी को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से संबोधित करते हैं उनको साइलेंट वोटर कहते हैं। और हमने जब रिपोर्टिंग की थी अपने बुलेट बाइक रिपोर्टर की, उस समय भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की चुंबकीय आकर्षण के कारण और जो कार्य योजना रही उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम पर जो घरों के लिए पैसा मुहैया कराए गए उसको लेकर महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साहित रहीं। फ्री में जो अनाज बांटा गया उसको लेकर, सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है। और आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 करोड़ 80 लाख वोट हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। 3 करोड़ 80 लाख वोट हासिल किए हैं जो समाजवादी पार्टी से तकरीबन 90 लाख ज्यादा है। इस तरह से एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर भी बीजेपी की ओर से बनाया गया है। फिलहाल अलग अलग जगहों पर पूरा का पूरा शहर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस वक्त पटा पड़ा हुआ है और अमित शाह जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले गृह सहकारिता मंत्री का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कुल मिलाकर भव्य तस्वीर इस वक्त लखनऊ की यही कहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचंड तरीके से बहुमत लाने वाले आज शपथ लेने के लिए जा रहे हैं शाम 4 बजे और उसमें बीजेपी अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करना चाहती है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों के राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों को, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया है। नीतीश कुमार के आने की भी संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मौजूदा कई उप मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी की इस जीत के मायने बहुत ज्यादा हैं और बीजेपी इस जीत के जरिए 2024 के संदेश को लेकर भी दरअसल आगे बढ़ना चाहती है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में। यकीनन 80 सीटों वाले लोकसभा को लेकर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में 2014 के बाद से लगातार लगी हुई है। और आपको ये भी बताते चले कि 2024 के ठीक पहले आप देखिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर कटआउट लगा गया। जितने चौराहे हैं वहां पर इस तरह की तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। जितने भी चौराहे हैं हर जगह इसी तरह की तस्वीर आपको दिख जाएगी। 2024 के पहले 11 राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव और उन 11 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसा, उत्तराखंड जैसा प्रदर्शन करना चाहती है। इसी वजह से बीजेपी के हौसले बेहद बुलंद हैं। आज होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर हर एक तस्वीर आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारी एक कोशिश थी ओपन जीप के जरिए जरा लखनऊ का मिजाज आप तक पहुंचाया जाए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, लखनऊ आज तक।
आज का ये शपथ ग्रहण बीजेपी के लिए किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। शपथ ग्रहण के बहाने बीजेपी ये संदेश देने में लगी है कि यूपी में बीजेपी कितनी ताकतवर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि आज का मौका बेहद खास है। आपको बता दें, आप देखिए जगह जगह चौराहों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने रंग में पूरी तरह से रंग दिया है। जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, बीजेपी के तमाम नेताओं की तस्वीर, ये कहते हुए हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। जगह जगह इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर आ रहे हैं, जिसको लेकर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। 24 के पहले 11 राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव, और यकीनन यहां के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी हुई है, ताकि ताकत की ऐसी जोर आजमाइश दिखाई जाए जिससे विरोधी दल जो पहले से ही चुनावों में पस्त पड़े हुए हैं, उनको और ज्यादा पस्त कर दिया जाए। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे जगह जगह इस तरह के मंच बने हुए हैं, ताकि जब बीजेपी के नेता इधर से गुजरे तो सभी का स्वागत किया जा सके। आई लव लखनऊ भी आप देख पा रहे हैं। लखनऊ जो अपने ही मिजाज के लिए जाना जाता है, लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आपको बताते चले कि पूरे के पूरे लखनऊ में जितने भी चौराहे हैं, सभी चौराहों को बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर से पाट दिया गया है। बीजेपी की ये जीत बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश के हर इलाके, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रोहेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश का ये मध्य इलाका लखनऊ, या इसके अलावा बात करें अगर हम खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हर जगह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। एकाना स्टेडियम हम सीधे जा रहे हैं, और आपको बताते चले ये हिस्सा जहां से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा लखनऊ का दिल कहा जाता है। आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि भारी तादाद में लोग यहाँ पर जब भी शाम होती है तो घूमने के लिए, टहलने के लिए आते हैं। चारों तरफ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और अब इंतजार किया जा रहा है सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने का, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पूरे जोर शोर से इस वक्त लगे हुए हैं। आज उस मंच से किस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, विरोधी दलों के नेता जिनको इनविटेशन भेजा गया है, क्या वो पहुंचेंगे वहां पर, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। तो कुल मिलाकर तैयारियां भव्य की गई हैं। 2024 को लेकर किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, वो कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल पे भी इसका असर दिखेगा। जो लोग सामने होंगे, क्योंकि 7 से 8 महिला चेहरे जिन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, इस बार बीजेपी का साथ दिया, वो मंत्रिमंडल में हो सकती हैं। 7 से 8 चेहरे, युवा चेहरों पर भी भरोसा बीजेपी जता सकती है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जल्दी से आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और शुभेच्छा सभी को प्राप्त होगी। माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, केंद्र सरकार के अन्य प्रमुख मंत्रीगण, और उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं, और जो भारी संख्या में जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो आज के कार्यक्रम में रहेंगे। तमाम वरिष्ठ साधु संत महात्मा, उनको भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मैं समझता हूं कि एक भव्य आयोजन होगा, जिसमें जनता के दरबार में जनता के प्रतिनिधि शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है सर, इस बार योगी सरकार के सामने किस विषय को लेकर ज्यादा चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि 5 साल सरकार करने के बाद निश्चित तौर पर जनता ने एक बार फिर से मैंडेट दिया, तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और विशेषकर अगर बात करें आवारा पशुओं की, बेरोजगारी, ये इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स होंगी? अब देखिए, अब बेसहारा पशुओं के और खासतौर से गोवंश के लिए क्रियाविधि प्रारंभ हो चुकी थी हमारे 2017 से 2022 की जो सरकार थी उसमें। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ योगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, चित्रा त्रिपाठी भी हैं, उनका भी रुख करेंगे। अभिषेक मिश्रा का जल्दी से रुख करते हुए उनके साथ मालिनी अवस्थी हैं। अभिषेक। बिल्कुल, और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन लोक संगीत, संस्कृति, कला सबकी झलक दिखेगी। और मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, आज ये भी मौजूद रहेंगे उस कार्यक्रम में। मालिनी जी, आपका स्वागत है। आप कितना महत्वपूर्ण आज का दिन आपको लग रहा है? योगी जी शपथ लेने वाले हैं, 37 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी रिपीट कर रही है। उत्साह लोगों में और कलाकारों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो गया? हर तरह से कलाकार भी प्रदेश का अंग है, संस्कृति का अंग है। और मुझे लगता है योगी जी ने एक बहुत लंबे समय बाद योगी जी का
बहुत बड़ा जो एक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, जो मुझे लगता है भारत की सनातन संस्कृति है, उसकी पुनर्स्थापना में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। वो शुरू से बड़े सचेत रहे, चाहे वो अयोध्या में दीपावली को मना करके राम वापस अयोध्या लौटे थे, इस सत्य को फिर से लोगों को बताया कि सिर्फ ये एक उपहार देने लेने का रिवाज नहीं है। दिए रोशन जो किए गए थे वो इसलिए किए गए थे कि इतने बड़े अन्याय का प्रतिकार हुआ था, राम की वापसी थी, उसको कह लें, या ब्रिज को तीर्थ के रूप में घोषणा करना, राम मंदिर का बनना, काशी में मंदिर की पुनर्स्थापना करना, जगह जगह तीर्थों का। और यही नहीं, आप देखिए पिछले 1.5 साल में 2 साल में कोरोना की वजह से कलाकारों की स्थिति बहुत बुरी हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग ने जिस तरह से, मुझे लगता है आखिरी 8 महीने में जिस तरह से ताबड़तोड़ शब्द कह सकती हूँ कलाकारों के कार्यक्रम कराए, शायद कोई क्षेत्र हमेशा दिखती है, कोई भी कार्यक्रम हो। आज इकाना स्टेडियम में जो भव्य पंडाल है, वहां भी हर तरफ संस्कृति, लोक संस्कृति का नजारा है। कुछ किस तरीके से व्यक्त करेंगे अपनी भावनाओं को? आज तो मुझे एक चीज मुझे लग रही थी, मैं सोच रही थी कि आज, पिछली बार मुझे याद है आपके यहाँ मैंने वो सोहर सुनाया था, बधाई जो बहुत सुनी जाती है, वो भी सुनाऊंगी। लेकिन आज तो मुझे लग रहा था कि एक नई उमंगे, नई तरंगे, नया जमाना आया है, नए खून की गर्मी लेकर नया जमाना आया है। उत्तर प्रदेश को कह दो कि तकदीर बदलने वाली है। देश को दो संदेश के फिर से योगी जी आने वाले हैं। देश को दो संदेश, तकदीर बदलने वाली है। ये जो एक युवा चेतना के साथ नई उमंग, नई तुरंग कहा ही जा रहा है, नया उत्तर प्रदेश। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश को हमेशा जो जातिवाद, धर्म और भ्रष्टाचार, जिन चीजों से लोग जोड़ करके देखते थे। गीत से कैसे स्वागत करेंगे आज सीएम योगी का? जो मैंने एक बनाया था, आज का दिन हुआ 25 मार्च। 25 मार्च के शुभ दिन देखो अइले हो, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनले हो। अरे घरे घरे मिठाइया बनल बटल हो, योगी जी फिर से सीएम बनले हो। के ललना घरे घरे बाजेला बधाइया के, योगी जी सीएम फिर से बनले हो। 25 मार्च फिर से आइल हो, शुभ दिन फागुन के आइले हो। घर घर फूलवा मिठाइया बनल हो, योगी जी हमरो फिर से सीएम बनले हो। कि ललना घरे घरे गावेला बधाइया के, योगी जी फिर से सीएम बनले हो। 25 मार्च फागुन के शुभ दिन आइले हो। बिल्कुल, लोक संस्कृति का रंग, लोक संस्कृति की झलक और लोक गायन के साथ में माननीय अवस्थी भी पूरी तरीके से इंतजार में है कि कब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तैयारियां जोरों पर हैं और इसी तैयारी के साथ में आज वो दिन आ गया है जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी। अन्य मंत्रियों के साथ में 37 साल बाद उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह बनेगा। जी बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। चित्रा भी हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, आप कहां पर हैं और वहां से क्या तैयारी देख पा रही हैं आप? देखिए, बिना देर किए इकाना स्टेडियम के ठीक बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के तौर पर भी जाना जाता है। मैं चाहूंगी संजय, यहाँ की तस्वीरें। सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके बड़ी तादाद में यहाँ जो आम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये बड़ा सा शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो लोग पधारेंगे उनके लिए बड़ा सा एंट्री गेट बनाया गया है। वीवीआईपी की एंट्री यहाँ से होगी। अलग अलग जगह अलग अलग गेट बनाए गए हैं जहां से आम लोगों की एंट्री। मैं चाहूंगी दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखिए। ये यहां से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं। पीछे की तरफ आइए संजय, जरा दिखाएं, थोड़ी सी जगह दीजिए। ये वो जगह है
एक तरफ वीवीआईपी गेट बनाया गया है, थोड़ी जगह दीजिए संजय को आने दीजिए। एक तरफ वीवीआईपी एंट्री पॉइंट बनाया गया है जहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं चाहूंगी जरा यहां से सीधी तस्वीरें आप दिखा दीजिए। ये देखिए तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो यहां पर शुरू हो जाएगा और जितने भी खास मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनके लिए अलग से गेट बनाई गई है, आम लोगों के लिए अलग से गेट बनाई गई है। दूसरी तरफ वहां पर जाकर और यहाँ देखिए बीजेपी के लोग अलग अलग रंगों के लिए भी जाने जाते हैं। ये पूरे योगीराज में रंगे हुए हैं, पूरा भगवा आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और नीचे क्या क्या लिखा हुआ है भाई बताइए, ये गेटअप क्यों धारण किया है, इस रंग रूप में क्यों आए हैं आप सामने? क्या है नाम? शमशेर यादव नाम है। कहाँ से आए हैं यादव जी? वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर से आ रहे हैं आप? अरे वाह, बनारस के यूपी बगल में। 61। तो क्यों पूरा पेंट कर लिया है खुद को? प्रेम है किसके प्रति? प्रेम किससे? समाजी मनोता, अपना प्रेम, अपना दिल अपना दिल, उससे प्रेम है। ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं योगी राज को लेकर, देश को लेकर। थोड़ी जगह दीजिए। दूसरी तरफ हम दिखाएं आम लोगों को ले जाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा किनारे हटिए आप लोग, थोड़ी दूसरी तरफ देखिए। ये यहाँ आपको लेकर आना चाहेंगे। ये जो आम लोग हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये देखिए ये भी बिल्कुल अलग रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। अलग अलग रंग भी यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं भैया बताइए? मैं जी टुंडला से आया हूँ। कहाँ से? टुंडला से। तो ये ऐसे थोड़े अलग रंग रूप में दिखाई दे रहे हैं। खुश हैं आप शपथ लेने जा रहे हैं? हाँ जी बहुत खुश है। आप लोगों के जो नेता लोग हैं शंखनाद भी यहाँ पर हो रहा है, शंखनाद भी हो रहा है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जरा हटिए, दूसरी तरह की तस्वीरें, इधर की भी तस्वीरें आप दिखाइए। सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, लोगों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। आइए संजय जरा अंदर चला जाए, थोड़ी सी जगह दीजिए। यहाँ को पार करके जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ आराम से आप लोग आइएगा। और यहाँ से आम लोगों को अंदर ले जाने की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। संजय आप भी आइए थोड़ा अंदर, अगर आप आइए थोड़े और दूर चलते हैं। और इस बीच देखिए ये भी है फिलहाल आप यहाँ कि कुल मिलाकर कई दिग्गज जो है वो पहुंचने वाले हैं। योगी ने अखिलेश, मुलायम और मायावती को खुद फोन करके निमंत्रण दिया है। क्या जानकारी, इनमें से कौन पहुंच रहा है या सब पहुंच रहे हैं? चित्रा, अगर आप नहीं सुन पाई हो तो एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, इस पर भी जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए खुद फोन करके उनको निमंत्रण भेजा गया। अब कौन कौन पहुंचते हैं, हालांकि सिलसिला कार्यकर्ताओं से शुरू हुआ है, जो समर्थक है वो वहां पहुंचे। भारी जमावड़ा देखा आपने, तस्वीरें देखी किस तरीके की वहां पर अभी तैयारियां हैं।